हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। अब हम लोग चलते हैं 2017 के द्वितीय पाली में, ठीक है ना। इसके बाद जैसे ही हमारा तीसरा पाली होगा, हमारा क्वेश्चन बैंक साइंस का समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो है ना 2018 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन हमने लाइव में आकर के आप लोगों को अच्छे से बताया था, ठीक है ना। अब ये हमारा साइंस कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग SST करवा देंगे, फिर आपको मैथ, फिर संस्कृत, फिर हिंदी, ठीक है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए 2017 के, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग जानेंगे मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन दिया है हमारे पास सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, किसी भी दिशा में या फिर कोई नहीं। तो जब भी लाइट जो जाता है ना, प्रकाश की किरणें, वो हमेशा सीधी रेखा में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि हजामत के लिए दर्पण का उपयोग होता है, यानी किस दर्पण का उपयोग होता है हजामत के लिए? हजामत बोले तो जो हमारा नाई होता है वो हमारा फेस को देखने के लिए, हमारा फेस को बड़े देखने के लिए उसमें उपयोग करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं अवतल, उत्तल, समतल, कोई नहीं। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसका आंसर आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 3। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? जो सर्च लाइट होता है ना, उसका जो परावर्तक सतह होता है ना, वो कैसा होता है? अवतल, उत्तल, समतल या फिर कोई नहीं। तो जितने भी सर्च लाइट बनाए जाते हैं ना, उसका परावर्तक सतह को अवतल रखा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो किरणों को क्या करे, वो आराम से किरणों को अपसारित कर सके। क्वेश्चन हमारा 4 आता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन हमारे पास CNG, LPG, बायोगैस या फिर कोयला। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा CNG, क्योंकि देखिए LPG का उपयोग हम लोग खाना बनाने में कर सकते हैं, बायोगैस का भी कर सकते हैं और कोयला का भी। आप लोग इस वीडियो में मुझे एक चीज़ और कमेंट कीजिएगा कि LPG गैस का प्रमुख अवयव कौन होता है? प्रमुख अवयव, क्योंकि मैंने कई बार वीडियो में आपको बताया, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। बायोगैस का जो प्रमुख होता है वो होता है मीथेन। कौन था? मीथेन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 5 कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है? ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो डायनमो होता है ना, डायनमो का काम क्या होता है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है हमारा मोटर। क्या होता है? मोटर। मोटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना, विद्युत को किसमें? यांत्रिक में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो इट इज़ वेरी सिंपल। क्वेश्चन हमारा आता है 6 कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? ऑप्शन से हमारे पास फ्यूज तार। देखिए फ्यूज तार से दुर्घटना बचती है, होती नहीं है। शॉर्ट सर्किट, उच्च धारा प्रवाह या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए उच्च धारा प्रवाह तब होता है जब हमारे यहाँ पर शॉर्ट लगता है। क्या लगता है? शॉर्ट लगता है। तो राइट आंसर इसका आप क्या मारोगे? शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। देखिए आप लोग 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करते हो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा अंत में, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि आंख व्यवहार करता है, हमारा जो आंख होता है ना वो किसके तरह व्यवहार करता है? अवतल दर्पण की तरह। देखो सबसे पहले तो दर्पण तो होगा नहीं, है ना। उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह या फिर कोई नहीं। तो आप आराम से दर्पण वाले को काट दो और हमारा आंसर होगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को या भी हम लोग क्या कह सकते हैं? उत्तल को हम लोग अभिसारी लेंस भी कह सकते हैं। और हमारा जो फिगर बनता है आंख में वो कैसा बनता है? वो बनता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। और हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? वो बनता है रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखो अगर आपसे पूछे खरिया या फिर पूछे आपसे चूना पत्थर, क्या पूछे? चूना पत्थर, या आपसे ये पूछा जाए कैल्शियम कार्बोनेट या फिर डायरेक्ट आपको ऐसा बोले कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है, ठीक है ना। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए जिसमें से ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 जो होता है ये हमारा खरिया का रासायनिक सूत्र होता है। CaO जो होता है ये हमारा बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पर पूछा गया खरिया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है COOH अभिक्रियाशील मूलक है, ठीक है ना। देखिए अभिक्रियाशील मूलक उसको कहते हैं जो किसी भी कार्बनिक यौगिक में मेन जो हमारा होता है ना क्रिया करने का गुण उसमें पाया जाता है। तो अभिक्रियाशील मूलक COOH, पहला लिखा एल्डिहाइड का होता है CHO, आपको पता होगा। अम्ल जो देखो अम्ल बोले या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बोले, इसका होता है COOH। कीटोन का होता है CO, ईथर का होता है O, है ना, ईथर का होता है O। और अगर आपसे ये पूछा जाए एस्टर का क्या होता है तो COOR होता है एस्टर का, ठीक है ना। एमिनो का पूछा जाए तो एमिनो का NH2 होता है, NH2 होता है, ठीक है ना। ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर आता है 10 किसी भी अम्ल विलयन का pH वैल्यू कितना होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 से, है ना, 7 के बराबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी जो अम्ल विलयन होता है ना उसका pH वैल्यू कितना होता है? 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और pH का जो स्केल दिया था उसने किसने दिया था? है ना, सोरेन ने दिया था। उन्होंने बताया था 0 से लेकर के 14 के बीच। सबसे अधिक किसका pH मान होता है? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
पारा किसका अयस्क है? ऑप्शन दिया गया है हमारा, पारे का अयस्क है, ऑप्शन है बॉक्साइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिनेबार। तो हमने आपको पारा का अयस्क एक बार अच्छे से बताया था कि देखिए बॉक्साइट जो होता है ना, ये हमारा एल्युमिनियम का अयस्क होता है। एल्युमिनियम के 3 अयस्क होते हैं, कौन कौन सा होता है? बॉक्साइट, क्रायोलाइट और फिर हमारा एक होता है तीसरा, ठीक है ना, दूसरा हमारा देगा हेमोट है ना, क्या लिखा है? हेमेटाइट और फिर ये हमारा मैग्नेटाइट। ये दोनों जो होता है ये दोनों लोहा का अयस्क होता है, और सिनेबार जो होता है ये होता है पारे का अयस्क। पारे का अयस्क होता है सिनेबार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही है, सिनेबार। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? ठीक है ना, ये थोड़ा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो एक अणुसूत्र और विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक को हम लोग बहुलक, अपरूप, समावयी या फिर कोई नहीं। तो राइट देखिए इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है हम लोग को अपरूप को लेकर के और समावयी को। तो आंसर होगा अपरूप, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना आपको कार्बन के जो अप्रूफ हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। कार्बन के अप्रूफ होते हैं, सबसे पहला होता है हमारा हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट, तीसरा होता है कोयला और चौथा में होता है फुलेरीन। फुलेरीन जो है ना वो कार्बन का सबसे शुद्धतम अप्रूफ है, शुद्धतम अप्रूफ है, जिसको हम लोग C60 कहते हैं। हम इसे क्या बोल सकते हैं? हम इसे बंकी मिस्टर फुलेरीन या फिर केवल बंकी बॉल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और इसका जो फॉर्मूला होता है C60 होता है, इसकी आकृति होती है फुटबॉल के जैसे, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है? H2SO4 ये बहुत ज़्यादा प्रबल है, HCl ये भी प्रबल है, HNO3 यानी है ना ये भी आपका बिल्कुल प्रबल है। तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे प्रबल है क्योंकि ये जल में घुलकर तेजी से H+ आयन देते हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या कितनी है? 36 कतारें जो होती है ना, ऑप्शन आपके सामने 18, 7, 16, 10। बच्चे बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। देखो 36 का मतलब होता है वो 36 कतारों को हम लोग आवर्त कहते हैं और इसकी जो संख्या होती है ना वो 7 होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी सही होगा, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए ग्रुप्स कितने होते हैं यानी वर्ग, तो वर्ग की संख्या 18 होती है, ठीक है ना। ये आधुनिक आवर्त सारणी की है। क्वेश्चन नंबर आता है 15 कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सहायक करता है? ऑप्शन लिखा है लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि RBC। देखिए RBC जो होता है ना इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। दूसरा होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, इसका भी काम रक्त थक्का नहीं होता, इसका काम कई जगह आपको मिलेगा 13 से है ना 12 से 19 दिन, कहीं जगह पर 3 से 4 दिन मिलेगा देखने को। रक्त बिंबाणु जो होता है ना ये अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं प्लेटलेट्स, क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। और इसी का काम होता है रक्त का थक्का बनाना, ठीक है ना। इसमें हमारा पाया जाता है लोहा, क्या पाया जाता है? लोहा, ठीक है ना। सॉरी इसमें प्लेटलेट्स में नहीं होता है, RBC में होता है लोहा, RBC में होता है लोहा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16 कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है ना। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए 4, ठीक है ना। तो हमारा जो होता है वृक्क, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं किडनी, इसका जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है वो होता है नेफ्रॉन, क्या होता है? नेफ्रॉन। और एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। और आपसे ये पूछा जाए तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक, तो आपको आंसर करना है न्यूरॉन, क्या होता है? न्यूरॉन होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 17 एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन ... के द्वारा होता है। ऑप्शंस आपके सामने 4 दिए गए हैं। तो एक कोशिकीय शैवाल जो होते हैं ना उसमें जो जल का परिवहन होता है ना वो विसरण क्रिया द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हमारा मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए या फिर इनमें से सभी। तो हमारा ये जो मस्तिष्क होता है ना ये सोचना, हृदय स्पंदन हर चीज़ होता है मस्तिष्क से ही। तो ऑप्शन नंबर डी आप कह सकते हो, बिल्कुल सही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तब आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है ना। और लाइक भी कर दीजिएगा सब लोग, ठीक है ना। और आप मुझे अगला टॉपिक का जरूर कमेंट कीजिएगा सर आप मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊँ। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 19 परागकोश में पाए जाते हैं पंखुड़ी, बीजाणु, अंडक या परागकण। तो परागकोश जो होता है ना वो हमारा पुष्प का नर भाग में पाया जाता है और इसमें पाया जाता है परागकण। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो हमारा जो दांत होता है ना वो 4 तरह के दांत हमारे मुंह में होते हैं, है ना। 28, 30, 32 और फिर 34। तो एक मनुष्य के शरीर में जो दांत होता है उसका जो होता है मुंह में दांत होते हैं वो होते हैं 32। आप लोगों को मुझे कमेंट करना है कि एक मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? आप लोग मुझे गुणसूत्र कमेंट कर दीजिएगा। और एक मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? मस्तिष्क का भार कितना होता है कमेंट करना। और तीसरा आपको रक्त का pH मान, रक्त का pH मान। तो ये 3 क्वेश्चंस का आंसर आप सभी को अपने नाम के साथ इस वीडियो को नीचे कमेंट करना है और आपको लिखना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किया। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा 2017 का तीर्थपाली और इसके बाद हमारा साइंस का क्वेश्चन बैंक खत्म। उसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर के आप पूरी वीडियो को देख लीजिए। और आपके एग्जाम में अगर आप 2011 से लेकर 2021 तक देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में 40 में से 40 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।